हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं द सॉन्ग ऑफ लाइफ यानी जीवन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसको कंपोज किया है S.W. लॉन्गफेलो 1882। यानी द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम इस पोएट्री के द्वारा हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे कवि जो है किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने इसको बताया है कि जीवन का स्रोत क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कमी और इससे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए हम लोग सीधे चलते हैं, अब स्टेंजा को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है अबाउट द पोएट, तो अबाउट द पोएट के बारे में हम न पढ़ के सीधे हम लोग चलते हैं इसके थ्योरी पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पोएम दिया है तो उस पोएम को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब सेंट्रल आइडिया आपको दिख रहा है, तो सेंट्रल आइडिया के बारे में यही जो है ऑलरेडी जो जीवन का स्रोत है, इसको पब्लिश जब किया गया था 1838 में सेलिब्रेशन किया जा रहा था कि जीवन के संघर्षपूर्ण को, तो उसी समय यहाँ पे इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जीवन का स्रोत होता क्या है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं स्टेंजा पे। अब देखिए यहाँ पे स्टेंजा जो है हमारा ऑलरेडी आपको पूरा दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया भी है कि लाइफ इज रियल, यानी लाइफ इज रियल। लाइफ माने होता है जीवन, रियल माने होता है वास्तविक। लाइफ इज एर्नेस्ट, यानी लाइफ इज रियल, लाइफ इज एर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट हु आर टू डस्ट अर्नेस्ट, इट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये हमारा पहला ग्राफ है, यानी पहला स्टेंजा हमारा जो दिया है कि लाइफ इज रियल, यानी जीवन जो है वास्तविक है, यानी संघर्षपूर्ण है। दिया लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी जीवन हमारा वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट और बहुत ही संघर्षपूर्ण है। देखिए हमारा जो जीवन है बहुत ही वास्तविक है और वह बहुत ही संघर्षपूर्ण, यानी संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। जैसा कि सभी को पता है कि जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कवि कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन हमारा वास्तविक है और बहुत ही संघर्षपूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र तक ही जाना इसका लक्ष्य नहीं है। गोल माने होता है लक्ष्य, ग्रेव माने होता है कब्र। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी कब्र तक ही जाना इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यानी कवि जो है पहले स्टेंजा पहले लाइन के द्वारा ही बता रहे हैं कि जीवन हमारा वास्तविक है और बहुत ही संघर्षपूर्ण है। एंड द ग्रेव, और द ग्रेव यानी कब्र तक ही जाना, इज नॉट इट्स गोल, केवल कब्र तक ही जाना इसका लक्ष्य नहीं है। कब्र तक जाने का मतलब है कि नहीं हमारा जीवन हुआ और हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य और होना चाहिए। तो कभी यही बता रहे कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यानी कब्र तक जाना इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। डस्ट हु आर्ट टू डस्ट द नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कभी आगे बता रहे हैं तू धूल है, डस्ट थू आर्ट, तू धूल है, टू डस्ट द नेस्ट, और धूल में मिल जाएगा। रिटर्निस्ट मन होता है वापस होता है, तो यहाँ पे मिलने का मतलब है। तो कभी बता रहे हैं कि डस्ट हु आर्ट टू डस्ट द नेट, यानी तू धूल है, तू धूल में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, जबकि आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। यानी कभी यहाँ पे स्टेंजा पहले स्टेंजा के द्वारा ही बताना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण है, वास्तविक है और इसका केवल कब्र तक ही जाना इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। डस्ट थू आर्ट, यानी तू धूल है, टू डस्ट द नेट, और धूल में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, जबकि आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, इंजॉयमेंट माने होता है आनंद, एंड सारो, सारो माने होता है दुख, यानी केवल आनंद लेना ही, एंड नॉट सारो, केवल दुख में रहना ही, इज आवर डेस्टिनाइड इन आर वे। डेस्टिनाइड माने होता है भाग्य में लिखा हुआ, इंड मतलब होता है खत्म हो जाना, वे माने होता है रास्ता। यानी केवल हमें आनंद लेना और केवल दुख में ही रहना। इज आवर डेस्टिनाइड इन आर वे, यानी भाग्य में लिखा हुआ, ठीक है, इंड आर वे, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी कहा कवि का कहना तात्पर्य यही है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनाइड इन आर वे, यानी केवल हमें खुश रहे तो ऐसा नहीं, खुशियां मनाते रहे ऐसा नहीं है। तो हमें
पूरा इसमें देखना पड़ेगा कि दिया है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, यानी केवल खुश रहना और केवल दुखी में रहना, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाग में लिखा हुआ, सबके भाग में लिखा हुआ कि दुख और सुख आते रहेंगे। तो कभी यही बता रहे हैं कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे, यदि हम ऐसा नहीं कि दुख है तो दुखी में रहे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है कि मतलब जो भाग्य में लिखा हो तो होके ही रहेगा। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें इस प्रकार से कार्य करने हैं। एक्ट मन होता है कार्य, दैट इज टुमारो, यानी बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, यानी हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, कि आज के मुकाबले आने वाला दिन क्या हो, हमारा अच्छा हो जाए। यानी कभी यही बता रहे कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, यानी हमें इस प्रकार से कार्य करने चाहिए आज के मुकाबले में, यानी हमें आज ऐसा काम करना चाहिए कि कल हमारा जो आने वाला कल है वह निश्चित रूप से हमारा सुनहरा हो जाए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो संसार है, यानी इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मैंने होता है युद्ध क्षेत्र, यानी ये जो हमारा संसार है, इन द वर्ल्ड्स, ये पूरा संसार में ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह युद्ध स्थल है, यानी संसार को युद्ध स्थल के द्वारा यहाँ पे कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो हमारा संसार है वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, विवेक मन होता है स्थायी पड़ाव, लाइफ मन होता है जीवन, इस पूरे संसार में इन द विवेक ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन है वो एक अस्थाई पड़ाव है, यानी टेम्पोररी शेल्टर कह सकते हैं कि आज है कल नहीं रहेगा। टेम्पोररी मन होता है ना, टेम्पोररी शेल्टर, यानी शेल्टर आवास कह सकते हैं, अस्थाई पड़ाव जहाँ पे लोग रहते हैं। तो बताया कि संसार में ऐसा नहीं कि आप आए हो तो हमेशा के लिए रहोगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कभी वही बता रहे हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये हमारा जो पूरा संसार है वह एक युद्ध का क्षेत्र है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, और हमारा जीवन का अस्थाई पड़ाव है, आज है कल नहीं रहेगा। इनका कहने तात्पर्य ये है बी नॉट लाइक डम, यानी हमें गूंगे की तरह नहीं रहना। डम माने क्या होता है जी, गूंगा। ड्राइव एन कैटिल, बी नॉट लाइक डम, हमें गूंगे की तरह नहीं रहना है। ड्राइव एन कैटिल, यदि आप गूंगे रहते हो तो निश्चित रूप से ड्राइव एन कैटिल मवेशियों की तरह भगा दिए जाओगे। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें संघर्ष करते हुए हीरो बनना है। स्ट्राइफ माने क्या होता है जी, संघर्ष करना। तो बी नॉट लाइक डम ड्राइव एन कैटिल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अब देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए हमारा जो ये पूरा जो संसार है वह एक युद्ध स्थल है और एक हमारा स्थायी पड़ाव है, यदि इस छोटे से जीवन में आप गूंगे बनोगे तो मवेशियों की जैसे भगा दिए जाओगे। ड्राइव होता है भगाना, कैटल मैंने मवेशी, जैसे भेड़ बकरियों को भगाया जाता है, दुधकार के भगाया जाता है, कुत्तों को, ऐसे जबी भैंस हो चाहे कुछ भी हो तो उसे क्या करते हैं कि दुधकार के भगा दिया जाता है। तो ऐसे हमें नहीं बनना है, क्योंकि हमारा जो जीवन इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष करते हुए हमें हीरो बनने की कोशिश करनी चाहिए। यानी बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। इनका कहने का तात्पर्य यही है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट हॉर एनी फेट, फेट मन होता है भाग्य। लेट अस, हमें करना चाहिए, देन बी अप एंड डूइंग, यानी हमें निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। यानी बी अप एंड डूइंग यानी उठो और कार्य करो। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, यानी किसी भी तरीके से हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यानी कोई भी कार्य हो, कोई भी हो जाए, हमें विश्वास के साथ निरंतर कार्य करना रहना चाहिए। यानी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देगा। स्टिल सेविंग स्टिल परसिंग, यानी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए स्टिल परसिंग, परसिंग में होता है अनुसरण करना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी हमें कठिन परिश्रम करना है और उसके परिणाम को इंतजार करना है। जैसे मान लीजिए आप अभी बोर्ड पेपर का पेपर देने वाले हो, बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो आपने इतना दिनों तक 9 साल तक आपने मेहनत किया, 10वीं कक्षा में प्रवेश कर लिए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टिल सेविंग स्टिल परसिंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी हमें लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी हमें अनुसरण करना चाहिए। और अब भी अचीविंग टू लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना। स्टिल अचीविंग टू लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, यानी हमें परिश्रम करना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए और हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। और आप कठिन परिश्रम करिए और उसका इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से आपके फल क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।